अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक प्रीव्यू और रिव्यू चैनल के ऊपर। मेरी शहजादी के एपिसोड नंबर 16 के बारे में और 15 के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ दिखाया गया इस एपिसोड में और नेक्स्ट क्या कुछ दिखाया जाने वाला है। दानिया जो कि वापस आ जाती है अपने नाना के घर अपने शीरख्वार बच्चों को छोड़कर। बहुत बहादुरी वाला वो स्टेप लेती है और स्ट्रॉन्ग दिखाई जाती है। लास्ट एपिसोड में ऐसा क्या होता है इस एपिसोड में कि वो वापस अपने उसी धोखेबाज शोहर के पास चली गई है और अपने नाना को छोड़कर वो वापस क्यों चली गई है, इसका रीजन भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। पर व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, यार सब्सक्राइब कर लिया करो गंदे बच्चों। व्यूअर्स, दानिया जो कि पिछली एपिसोड में दिखाया जाता है कि अपने शीरख्वार बच्चों को छोड़कर वापस अपने नाना के घर आ जाती है। वो वापस अब जा चुकी है अपने धोखेबाज फरेबी मकार और उसको यूज करने वाले हस्बैंड के पास और उस खानदान के पास वापस जा चुकी है जो कि सिर्फ उसे अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और उससे किसी तरह का कोई और रिश्ता ना वो रखना चाहता है और ना ही उसको उस रिश्ते का मुकाम देना चाहता है। पर दानिया इतनी बेवकूफ क्यों निकली कि वो वापस क्यों चली गई? दरअसल व्यूअर्स, इसके पीछे रीजन ये है कि वो जाती है वकील के पास। लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है और वकील उसको ये सारी बातें समझाती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो वो कहती है हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी कारस्तानी वकील की ही है, क्योंकि वकील ने ही उसको शायद बोला हो कि तुम वापस जाओ अपने घर में और उनके पास रहकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करो, क्योंकि वो इतना पावरफुल खानदान है। जाहिर सी बात है, एक सीएम है और सदियों से ये खानदान सियासत कर रहा है, तो उसके खिलाफ ठोस सबूत भी चाहिए होंगे अदालत में प्रूव करने के लिए। और जाहिर सी बात है, इतने स्ट्रॉन्ग खानदान के ऊपर कोई भी इदारा इतनी आसानी से हाथ नहीं डालता। और दूसरी मेन रीजन उसके वापस घर जाने में वो है पार्टी का चेयरमैन। वो भी दानिया को फोन कर समझाता है और कहता है कि देखो, जो भी तुम्हारे और तुम्हारे शोहर के माबैन हुआ, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि देखो, लड़की की दूसरी शादी अगर वो करे तो उसकी शादी तो हो जाती है और ये जायज भी है, पर उसको क्या लकब दिए जाते हैं और उसको सोसाइटी में किस तरह से देखा जाता है, ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। मेरा ये मशवरा होगा कि तुम वापस अपने शोहर के पास और अपने बच्चों के पास चली जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा वही मेन घर है और सियासत में भी अगर तुमने आगे बढ़ना है तो तुम्हें उसी घर में जाना पड़ेगा। फर्ज करो कि अगर तुम अपने शोहर से अलहदा हो भी जाती हो, तो क्या तुम्हें शहरोज जैसा पावरफुल लड़का और अपने बच्चों का नेमुल बदल नहीं मिल पाएगा? लिहाजा मेरा तुम्हें मशवरा यही है कि तुम वापस अपने घर चली जाओ। दूसरी जानिब पार्टी का चेयरमैन शहरोज की वालिदा और शहरोज को भी बुलाकर थोड़ा सा डांटता भी है और समझाता भी है और साथ में अपनी पार्टी के दूसरे लोगों को ये बात भी कहता है कि ये तीनों लोग बहुत मजबूत कैंडिडेट्स हैं अपने हलकों में और मैं इन्हें किसी भी तरह से खोना नहीं चाहता। इन तीनों में से किसी एक को भी मैं अपनी पार्टी से निकालना नहीं चाहता। ये सब कुछ दरअसल वो किसी हमदर्दी में नहीं, बल्कि अपनी पार्टी और अपनी सियासत बचाने के लिए कर रहा है। यानी कि एक और लालची इंसान अपनी लालच पूरी करने के लिए दानिया को इस्तेमाल कर रहा है। व्यूअर्स, दानिया जब अपने घर वापस पहुंच जाती है तो सीधा अपने बच्चों के रूम में जाती है, जहां पर वो रो रहे होते हैं। तो वो मेड को डांटती भी है और बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, कहती है कि यहाँ पर बच्चे रो रहे हैं और तुम सो रही हो। उसके बाद वो फौरन पहुंचती है उस घर में के उस ऑफिस में जहां पर सीएम साहिबा बैठी मीटिंग कर रही होती है और वहां पर वो जाकर शहरोज को बातें सुनाती है, डांटती है और शहरोज और उसके माबैन बहुत ज्यादा बहस भी होती है और शहरोज उसको वहां से डांट कर जाने का भी कह देता है। व्यूअर्स, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इस बेवकूफ दानिया को फिर से शहरोज बेवकूफ बना लेता है और वो अपनी बच्चों की मोहब्बत की खातिर वापस जब पहुंचती है तो उसको कहा जाता है कि अब तुम वापस आ ही गई हो, तो अब हमें चाहिए कि एक मैगजीन वालों को बुलाकर फोटोशूट कर लिया जाए, ताकि जो मीडिया में खबरें फैली गई हैं उसका सत्यापात किया जा सके और मीडिया वालों का भी मुंह बंद हो जाए। तो आगे से दानिया कहती है कि दरअसल ये सब कुछ आप अपनी सियासत को चमकाने के लिए और सियासत की बदनामी को धोने के लिए कर रहे हैं, मेरे से कोई हमदर्दी नहीं है। बिल्कुल सच कहती है यहाँ पर। और व्यूअर्स, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जब वो फोटोशूट करा लेते हैं तो दानिया की सुतेली वालिदा, जो कि उसकी सबसे बड़ी मुखालिफ है इस घर में, उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो पिक्चर्स उठाकर कैम को सेंड कर देती है और कैम जो है वो अपना बच्चा लेकर वापस पाकिस्तान आ जाती है, जो कि बहुत बड़ा एटम बम जैसा गिरता है दानिया के ऊपर भी। और
शहरोज़ के घर वालों पर भी, और शहरोज़ की वालदा कैम को कहती है कि तुम्हारी वजह से पहले ही हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, कोई मसला होता तो शहरोज़ तुमसे आकर वहाँ मिल सकता था। आगे से कैम कहती है कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, उसको भी बाबा के प्यार की ज़रूरत है और मैं अब वहाँ ही रहूँगी जहाँ पर शहरोज़ होगा। यहाँ पर भी कैम का साथ देती है दानिया की सौतेली माँ और कहती है कि ये शहरोज़ की बेगम है और उसका पूरा हक है कि वो शहरोज़ के साथ रहे। बेचारी का लफ्ज़ यूज़ करती है जो कि आज तक उसने दानिया के लिए यूज़ नहीं किया होता। दरअसल हसद की मारी ये औरत आज तक अपनी नफ़रत निकाल रही है दानिया से, क्योंकि दानिया की वालिदा की वो होती है सौतन। दूसरी जानब दानिया का बाप भी इस एपिसोड में मजबूर ही दिखाया गया है। वो बेचारा कोशिश तो करता है अपने तौर पर उसकी सुनता कौन है। व्यूअर्स, जब कैम आ जाती है वापस तो वो शहरोज़ को कहती है कि प्लीज़ अब मुझे जाने का मत कहना, मैं किसी भी तरह अब तुमसे दूर नहीं रह सकती, लिहाजा मेरा फैसला अटल है और अब मैं वापस जाने वाली नहीं हूँ। और शहरोज़ की वालिदा कहती है कि इसको रूम में ले जाओ, समझाओ और कोशिश करो कि ये वापस चली जाए। पर व्यूअर्स, अब कैम वापस नहीं जाएगी बल्कि रहेगी इसी ही घर में। दूसरी जानिब दानिया भी अल्टीमेटम दे देगी शहरोज़ को और कहेगी कि अब या तो तुम इसको रखो या फिर मैं इस घर में रहूंगी, और अगर तुमने इसको नहीं निकाला तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और मीडिया में जाकर फिर मैं तुम्हारे और तुम्हारे खानदान का सच सबको बता दूंगी और ये भी बता दूंगी कि मेरी वीडियोस और मेरी फेक पिक्चर्स रिलीज करने वाला आखिरकार है कौन, और तुम्हारी सियासत का खूब जनाजा धूमधाम से मैं खुद निकालूंगी। व्यूअर्स, इंटरेस्टिंग होगी नेक्स्ट एपिसोड। और व्यूअर्स, अगर यहाँ पर मैं जाते जाते एक बात कहूँ कि मुझे शहरोज़ से बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है, क्योंकि तकरीबन हर एपिसोड में वो या तो कैम को हक कर रहा है या फिर वो रोमांस कर रहा है दानिया के साथ। थोड़ी सी जेलसी तो होती है और दोनों ही बेवकूफ़ बन रही हैं, कैम भी और दानिया भी। कैम किसी हद तक सिक्योर है क्योंकि शहरोज़ उससे वाकई ही में मोहब्बत करता है, पर दानिया को वो दे रहा है धोखा। नेक्स्ट एपिसोड में दानिया के ऊपर ये बात भी बहुत अच्छे से आया हो जाएगी जब वो कैम को समझा रहा होगा। कैम उससे बोलेगी कि वो तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रह रही है, मुझे डर है कि तुम्हें उसकी कुर्बत में रहने की वजह से उसके साथ मोहब्बत ना हो जाए। तो वो आगे से कहेगा मैं सिर्फ उसको अपनी सियासत के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वो हमारी मजबूरी है और हमारे घर में वो सियासत की वजह से ही है, मोहब्बत तो सिर्फ और सिर्फ मैं तुमसे करता हूँ। दानिया से मैं मोहब्बत नहीं करता बल्कि मजबूरी के तहत एक रिश्ता निभा रहा हूँ। उसको तुम सिर्फ और सिर्फ एक शो पीस ही समझो जो कि इस घर में किसी कोने में दूसरे शो पीस की तरह पड़ा हुआ है, और मोहब्बत तो मेरी सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। ये सारी बात दानिया भी सुन लेगी और वो अपने और फैसले में मजबूत और अटल हो जाएगी जो वो करने के लिए इस घर में आई हुई है, यानी कि इस खानदान के खिलाफ सबूत हासिल करने के लिए। वरना कोई और वजह नजर नहीं आती कि इतना कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता कि ये सब कुछ देखते हुए भी बर्दाश्त कर सके। ऐसी मोहब्बत आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप देखें कि आपकी मोहब्बत आपको धोखा भी दे रही है और आपको यूज़ भी कर रही है और फिर भी आप उसके साथ रहें। ऐसा आज के ज़माने में हो नहीं सकता। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अल्लाह हाफिज़।